जय हिंद। आइए हम जो है अभी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अभी यह जो है 1989 में पूछा गया यह प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है। ठीक है, और यह क्वेश्चन नंबर सेकंड हम जो है आइए पढ़कर आपके सामने हम रखेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हाउ फार इट वुड बी करेक्ट। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हाउ फार इट वुड बी करेक्ट to say that the ancient Indian political thought was concerned primarily with the art of government rather than the problem of political philosophy। देखो इसमें कहा जा रहा है खास करके ना प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का। ठीक है, प्राचीन, अब जैसे देखो पूरे के पूरे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, सभी लोगों को मालूम है, एशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो भारत के प्राचीन थिंकिंग है, जैसे पॉलिटिकल थिंकिंग कौटिल्य चाणक्य का है, मनुस्मृति है, धर्मशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, फिर कह सकते हो कि रामायण है, महाभारत है, याज्ञवल्क्य ऋषि का अपना एक कह सकते हो संगम लिटरेचर है। तो बहुत सारी ऐसे प्राचीन भारत के इतिहास में आपको जो है किस प्रकार से एक राजा को होना चाहिए, राजा का चरित्र कैसा होना चाहिए, राजकीय कार्य भार जो है कैसे चलाई जानी चाहिए, या एक राजा को कैसा होना चाहिए, वो प्रजा की देखभाल कैसे करे, या स्टेट एंड क्राफ्ट के बारे में बहुत सी जगह जो है आपको वर्णन देखने को मिलता है। वही बातें यहाँ कही जा रही है कि हाउ फार इट वुड बी करेक्ट टू से दैट एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाज कंसर्न्ड प्राइमरली विद द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट rather than the problems of political philosophy। देखो, आर्ट ऑफ गवर्नमेंट और प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी दोनों अंतर है, दोनों में अंतर है। आर्ट ऑफ गवर्नमेंट का मतलब यही हुआ सरकार कैसे चलेगा, राजतंत्र कैसे चलेगा, राज्य व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से और शांतिपूर्ण तरीके से चले। ठीक है, ये सब हो गया राजतंत्र की बातें, गवर्नमेंट की बातें, स्टेट क्राफ्ट की बातें। कहा जा रहा है कि जो प्राचीन भारत का जो भी जितना भी राजनीतिक दर्शन है या फिर राजनीतिक चिंतन है, राजनीतिक पुस्तकें हैं या राजनीतिक विचारक जो उस वक्त थे, वो सब के सब बस स्टेट क्राफ्ट पर फोकस कर रहे थे। और तो और जो प्रॉब्लम था राजनीतिक दर्शन का, उस पर उनका ध्यान नहीं था। तो क्या यह कथन कुछ हद तक सही है? मेरे अनुसार से यह कथन सही नहीं है। उस वक्त जो है जितनी बड़ी महान महान जो है, जैसे नीति शास्त्र के रचयिता हुए, विदुर हुए, कौटिल्य चाणक्य हुए, ठीक है, फिर आपको जो है शांति पर्व महाभारत का मिलेगा, अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य का मिलेगा, फिर बहुत सारे जो है कह सकते हो कि धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, बुद्धिज़्म के दिगा निकाय वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब जो सारी चीज़ें आप पढ़ोगे तो स्टेट क्राफ्ट के साथ साथ राजनीतिक दर्शन के चिंताओं और कंसर्न और उनके प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया गया है। तो और भारत तो अपने आप में एक स्पिरिचुअलिज्म वाला राष्ट्र है, एक प्रकार से कह सकते हो कि यहाँ जो है कह सकते हो ना कि आप जब देखोगे तो भारत की परंपरा ही रही है, जब हम अध्यात्म में सर्वोपरि हैं। अगर वेस्टर्न नेशन जो है तकनीक में कह सकते हो सर्वोच्चता हासिल की है, तो ईस्ट के पास और हम लोगों के पास स्पिरिचुअलिज्म है। एंड दिस मेक द डिफरेंस बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भारत के प्राचीन राजनीतिक चिंतन में स्टेट क्राफ्ट की तो बातें की ही गई है, साथ साथ जो राजनीतिक दर्शन के जो सिद्धांतों के कुछ जो समस्याएं थी, जो प्रॉब्लम्स थे, उनका भी निराकरण करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। हम जाते जाते इस प्रश्न को एक बार फिर पढ़ देते हैं, आप इसे ध्यान से सुने। हाउ फार इट वुड बी करेक्ट टू से दैट द एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाज कंसर्न्ड primarily with the art of government rather than with the problems of political philosophy। Is that clear? So that's all, thank you। अब हम लोग नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। Is that clear? Have a great day। जय हिंद।